गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 8, टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे कि कौन से फैक्टर्स हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। इसमें इंटरनल फैक्टर, सेकेंड एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स मतलब वो सारे फैक्टर जो हमारे बिजनेस के इंटरनल मतलब इनर पार्ट होते हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब वो फैक्टर जो हमें नहीं, सारे बिजनेस वालों को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने में अफेक्ट करता है। अब इंटरनल फैक्टर सबसे पहले है टाइप ऑफ बिजनेस। मोर फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अगर हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो हमारा फिक्स कैपिटल ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, जबकि हमारा अगर ट्रेनिंग यूनिट है तो हमारा फिक्स कैपिटल लेस होगा। इन सर्विस यूनिट द फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस। अगर हमारा सर्विस यूनिट है तो वहाँ पे हमारा कैपिटल, हमारा इन्वेस्टमेंट हमारे सर्विस पर डिपेंड होता है कि हमारा कौन से टाइप का सर्विस है। सेकेंड है साइज ऑफ बिजनेस। ड्यू टू लार्ज स्केल एक्टिविटी की वजह से बिजनेस यूनिट रिक्वायर फिक्स कैपिटल इन लार्ज प्रपोजन। अगर हमारा बिजनेस साइज़ बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा साइज़ है और बहुत सारी एक्टिविटी होती है तो वहाँ पे हमारा फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, जबकि स्मॉल साइज इंडस्ट्री है तो वहाँ पे कंपेरेटिव हमारे लेस कैपिटल चाहिए, लेस फिक्स कैपिटल चाहिए। ट्रेडिंग यूनिट रिक्वायर्ड, जैसे ट्रेडिंग यूनिट है तो उसमें हमारा फिक्स कैपिटल थोड़ा कम लगता है। थर्ड, एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस इनकम। अर्निंग ऑफ बिजनेस में भी सर्टन और अनसर्टन। जो हमारा बिजनेस में अर्निंग होता है, जो हमारा बिजनेस में इनकम होता है वो हमारा मतलब कभी होता है कभी नहीं भी होता है। कंपनी कैन डिपेंड ऑन द बोरो कैपिटल इफ फ्यूचर एस्टिमेट अर्निंग इज फिक्स एंड हैंडसम। अगर कंपनी को पता है कि फ्यूचर में उनको बहुत अच्छा अर्निंग होने वाला है या उनको अच्छा प्रॉफिट होने वाला है तो वहाँ पे कंपनी क्या करती है, लोगों के पास से बोरो कैपिटल करती है। नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ असेट। इफ रिक्वायरमेंट ऑफ असेट आर ऑन लार्ज स्केल इन बिजनेस देन द रेशियो ऑफ इक्विटी शेयर विल बी हाई इन कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स असेट बहुत बड़ा है, अगर हमें फिक्स असेट पर बहुत टाइम के लिए चाहिए तो हम वहाँ पे इक्विटी शेयर का प्रपोजल हम ज़्यादा रखेंगे। ड्यू टू द हाई इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट इट इज़ कंसिडर वेदर फिक्स असेट आर बी परचेज और बी एक्वायर ऑन हायर परचेज और लीज। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा है तो हम कंसिडर करेंगे कि फिक्स असेट आइदर हम उसे परचेज करेंगे, जो भी हमारे फिक्स असेट है जैसे कि लैंड बिल्डिंग है, या फिर हम उसको हाई परचेज मतलब गवर्नमेंट के पास से हमने उन्हें लोन के थ्रू परचेज किया है। देन उसके बाद हमारा एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर। इफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिजायर टू रिटेन द मार्जिनल कंट्रोल ऑन कंपनी they do not issue equity share in greater proportion and depend more on preference share and debenture। अगर हमारे जो डायरेक्टर कंपनी के हैं उनको मैनेजर कंट्रोल रखना है बिजनेस में तो वो इक्विटी शेयर उतना ज़्यादा इशू नहीं करेंगे, वहाँ पे वो ज़्यादा करके प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर शेयर को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे। देन financial requirement. Capital can be arise only by issue of equity share if the requirement of capital is on small scale। अगर हमारा कैपिटल हमें स्मॉल स्केल के लिए चाहिए, थोड़ा मतलब हमारा जो भी बिजनेस उसमें कैपिटल हमें रिक्वायरमेंट है जो हमारा स्मॉल स्केल है तो वहाँ पे हम इक्विटी शेयर करेंगे। अगर हमारा कैपिटल थोड़ा है तो हम इक्विटी मतलब ऑनर फंड ही सिर्फ रखेंगे। वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी आर टू बी इश्यू इन लार्ज स्केल कैपिटल फंड इज नेसेसरी। Apart from this, how much finance will be required in future for long-term objective plan, possibility of future growth is also considered while formulating capital structure। जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे तो हमें कितना कैपिटल फंड की नेसेसरी है, हमें कहाँ से वो कैपिटल मिलेगा, हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा प्लान क्या है, हमारा ग्रोथ क्या है, ये भी हम कंसिडर करते हैं और उसके बाद हम कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट करते हैं। Then duration of capital requirement. If the capital is requirement permanently, company will prefer to receive equity share। अगर हमारा कैपिटल जो है वो परमानेंटली है, बहुत लंबे टाइम के लिए है, जब तक बिजनेस चलेगा तब तक के लिए हमें कैपिटल चाहिए तो हम वहाँ पे इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हमारा कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है वो शॉर्ट पीरियड के लिए है तो कंपनी प्रोक्योर वहाँ पे क्या करेगी, डिबेंचर आइदर प्रेफरेंस शेयर। तो ये था हमारा इंटरनल फैक्टर जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। देन सेकेंड है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहले है कंडीशन ऑफ द बूम डिप्रेशन इन कैपिटल मार्केट।
For study income in the depression period, the investor prefer to invest in debenture but not in equity share. जब अगर बात करें हम इनकम की, अगर हमारा डिप्रेशन पीरियड चल रहा है जहाँ पे हमारी मंदी चल रही है, तो इन्वेस्टर प्रेफर करेगा कि वो डिबेंचर में इन्वेस्ट करे, वो जबकि वो इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको रिस्क नहीं लेना है। When the period of the boom, investor will prefer to invest in equity share with expect of हायर डिविडेंड। अगर हमारा बूम पीरियड है, बूम पीरियड मीन्स हमारा वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी चल रही है मार्केट में, तो उस टाइम पे जो इन्वेस्टर है वो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अच्छे से हायर डिविडेंड रिटर्न में मिल सके। तो हमारा कैपिटल जो स्ट्रक्चर डिपेंड किस पे होता है कि हमारा कैपिटल मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। देन present rate of interest in capital market. If the present rate of interest is high in the capital market, the trend of issue equity share to procure fund. अगर प्रेजेंट मार्केट में अभी इंटरेस्ट रेट हमारा हाई चल रहा है तो वहाँ पे हम इक्विटी शेयर को प्रोक्योर करेंगे फंड के लिए, बिकॉज वहाँ पे हमें हाई इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। A capital become the burden of company. Debenture also given the place in the capital structure. डिवेंचर को भी कैपिटल स्ट्रक्चर में प्लेस दिया है। इफ़ द प्रेजेंट लो ऑफ इंटरेस्ट इज लो, अगर हमारा प्रेजेंट रेट जो इंटरेस्ट है वो लो है तो वहाँ पे हम डिबेंचर शेयर परचेज करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंस ऑफ इश्यू सिक्योरिटी। व्हेन द सिक्योरिटी आर इश्यू टू राइज कैपिटल, कंपनी has to incur expense or issue prospectus, underwriting commission, brokerage etc. जब हमें सिक्योरिटी इश्यू करवानी होती है हमारे कैपिटल जो कंपनी के राइज करने के लिए, तो वहाँ पे तो कुछ इनकम होता है, जैसे कुछ एक्सपेंस होता है, लाइक जैसे हमें प्रॉस्पेक्टस मतलब हमें सारे एप्लीकेशन निकालने पड़ते हैं, हमें अंडरराइटर कमीशन रखना पड़ता है, हमें ब्रोकरेज के लिए पैसे देने पड़ते हैं एक्सेट्रा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मोर एज द एक्सपेंस आर मोर। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है, एक्सपेंस भी हमारा ज़्यादा है। द एक्सपेंस इंकर इन इश्यू डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी। एक्सपेंस हमारे अलग अलग टाइप के सिक्योरिटी पर डिपेंड होता है और अलग अलग एक्सपेंस होता है। ऑल्सो द एक्सपेंस आर इश्यूइंग डिबेंचर इज लोअर देन द इश्यू ऑफ अदर सिक्योरिटी। उसके हिसाब से अगर एक्सपेंस अगर हम इश्यू करें डिबेंचर तो वहाँ पे हमारा एक्सपेंस थोड़ा कम रखता है एज़ कम्पेयर टू अदर सिक्योरिटी। तो हमारा ये भी डिपेंड है कि हमें कितना एक्सपेंस करना है, उस पर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। देन फोर्थ, लीगल रिस्ट्रिक्शन। लीगल रिस्ट्रिक्शन आर द ऑल्सो द कंसिडर एट द टाइम ऑफ सेलेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर हम सेलेक्ट करें तो हमारा लीगल रिस्ट्रिक्शन क्या होगा वो भी हम वहाँ पे कंसिडर करते हैं। एज पर एज द कंपनी एक्ट, द कंपनी राइज कैपिटल फंड थ्रू द सिक्योरिटी हैज़ टू बी इश्यू इक्विटी शेयर कंपल्सरी। अगर कंपनी एक्ट के हिसाब से दें तो कंपनी में जो कैपिटल फंड है उसके अंदर सिक्योरिटी में इक्विटी शेयर इश्यू करना कंपलसरी है। एंड एडिशनल SEBI मीन सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और एंड RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोविज़न बनाए कंपनी एक्ट, जिसमें उन्होंने कंसीडर किया है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन कि हम कैसे सिक्योरिटी को इश्यू करवा सकते हैं मार्केट में। देन टैक्सेशन पॉलिसी, कंपनी फॉलो द ट्रेंड ऑफ इश्यू डिबेंचर टू एक्वायर मोर कैपिटल फंड इफ टैक्सेशन रेशियो इज हाई। अगर टैक्स हमारा रेशियो अगर हाई है तो कंपनी वहाँ पे ट्रेन करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो डिबेंचर इश्यू करवाए अपने कैपिटल फंड के लिए। बिकॉज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम इन लीव ऑफ टैक्सेशन पर्पस। क्यों? क्योंकि जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं डिबेंचर होल्डर को वो हमारा टैक्स में से जो भी हमारा इनकम होता है उसमें से माइनस किया जाता है और उसके बाद हमारा जो बचा इनकम होता है उस पर हम टैक्स पे करते हैं, तो हमें यहाँ पे टैक्स बेनिफिट होती है। नेचुरली इक्विटी से बिकम्स मोर पॉपुलर इफ़ द इनकम ऑफ डिविडेंड इज टैक्स फ्री और द रेट इज़ लोअर ऑन डिविडेंड इनकम। अगर इक्विटी से ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा नेचुरली, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इनकम होता है वो डिविडेंड जो हम देते हैं वो टैक्स फ्री होता है और वहाँ पे डिविडेंड का जो इनकम होता है वो भी लो होता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, insurance company, bank, finance institute or the state and the central government etc. invest in share and debenture of the company as per as the establishment rules and condition। जो इंडस्ट्रियल कंपनी, जो बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी है, बैंक है, फाइनेंस इंस्टीट्यूट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी इन्वेस्ट करती है शेयर में या डिबेंचर में। क्यों? कंपनी एज पर एज द उनके रूल्स और कंडीशन के हिसाब से। ट्रेंड एंड कंडीशन ऑल दिस इंस्टीट्यूट आर कंसिडर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेटिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट करते हैं तो उनका क्या ट्रेंड है, क्या रूल्स है, क्या कंडीशन है,
हम सबको कंसिडर करते हैं और उसके हिसाब से हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर पूरा फॉर्मुलेट करते हैं। लास्ट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। Foreign investor institution is such an institution which is established and registered out of India. फॉरेन इन्वेस्टर वो इंस्टीट्यूट है या फिर वो इन्वेस्टर है जो एस्टेब्लिश और रजिस्टर है इंडिया के बाहर, एंड उनका ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्ट करना सिक्योरिटी, इंडिया की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना इन प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी या फिर सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है कि वो मार्केट जहाँ पे पहली बार उन लोग शेयर इश्यू कर रहे हैं, एंड सेकेंडरी मार्केट का मतलब वो सेकेंड टाइम वापस से वही सेम कंपनी सेकेंड टाइम इश्यू करवा रही है शेयर, तो वो सेकेंडरी मार्केट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट हैज़ टू मेक द रजिस्ट्रेशन विथ SEBI। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इंस्टीट्यूट है उनको SEBI मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने आप को। सच इंस्टीट्यूशन आर परमिटेड टू परचेज शेयर एंड डिबेंचर ऑफ इंडियन कंपनी। ये इंस्टीट्यूट वो परमिट करती है कि वो परचेज कर सके हैं शेयर या फिर डिबेंचर इंडिया की कंपनी में। तो ये हमारे थे एक्सटर्नल फैक्टर जिससे हम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं और अपना कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू।